विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। हे सृष्टि के संचालन करता भगवान विष्णु, अपने सेवक के मन को जानिए। आज आपका भक्त आपके बारे में इस विष्णु चालीसा के माध्यम से वर्णन कर रहा है, कृपया उसे ज्ञान दीजिए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। भगवान विष्णु सभी कष्टों व दुखों का नाश करते हैं और सभी का उद्धार करते हैं। उन्हें हम सभी का नमन है। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। आपकी शक्ति संपूर्ण सृष्टि में सबसे शक्तिशाली है और आपका उत्कर्ष तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। आपका रूप बहुत ही सुंदर, मन को मोह लेने वाला है और आपका स्वभाव एकदम सरल है। आप अपने रूप से सभी का मन मोह लेते हो। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। आपने अपने तन पर पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और गले में वैजंती की माला सुशोभित है। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। आपने अपने हाथों में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा पकड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर असुरों में भय व्याप्त रहता है। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। आपके कारण ही इस सृष्टि में सत्य, धर्म इत्यादि की विजय रहती है और काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि का नाश होता है। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। आप ही संतों, ऋषि मुनि, सज्जन मनुष्यों की रक्षा करते हो और उनके मन को आनंदित करते हो, तो वहीं दूसरी ओर आप ही असुर, दैत्य व राक्षसों का नाश करते हो। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। आप ही सुख प्रदान करने वाले हैं और आप ही हम सभी के कष्टों को हरने वाले हैं। आप ही हमारी कमियों को दूर करने वाले हैं और आप ही हमें सत्पुरुष बनाने वाले हैं। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। भगवान विष्णु के द्वारा ही अपने भक्तों के पापों को नष्ट कर उनका उद्धार किया जाता है और उनके कष्ट दूर कर उन्हें भवसागर पार करवाया जाता है। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने समय समय पर कई अवतार लिए हैं और अपने भक्तों का उद्धार किया है। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। त्रेता युग में पृथ्वी पर जब राक्षसों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया और आपके भक्तों ने आपको पुकारा, तो आप श्री राम का रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। श्री राम के रूप में आपने राक्षसों के राजा रावण का, उसके संपूर्ण कुल व राक्षस सेना के साथ नाश कर दिया और धरती का भार हल्का किया। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी को समुद्र में डुबो देने के कारण आपने वराह रूप धारण कर
पृथ्वी की रक्षा की व हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। पिछले कल्प के अंत समय में आप मत्स्य रूप धरकर उस कल्प से 14 रत्नों को बचाकर इस कल्प में लेकर आए और अपनी महिमा को दिखाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। समुद्र मंथन के समय जब असुरों के द्वारा अमृत पान के लिए अत्यधिक उत्पात मचाया गया, तब आपने मोहिनी रूप धरा। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। मोहिनी रूप में आपने देवताओं को अमृत पिलाया, जबकि असुरों को अपने रूप में बहलाकर रखा। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। समुद्र मंथन के लिए आपने कूर्म अवतार धारण किया और मंद्राचल पर्वत का भार उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। भगवान शिव जब भस्मासुर को दिए वरदान से परेशान हो गए, तब आपने ही स्त्री रूप धरकर भस्मासुर का अंत किया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। जब राक्षसों के द्वारा भगवान ब्रह्मा से वेदों को चुराकर समुद्र में डुबो दिया गया, तब आप ही हयग्रीव अवतार में वेदों को पुनः लेकर आए। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। आपने स्त्री रूप में भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए तैयार किया और उसी के वरदान से उसे भस्म कर दिया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई। एक बार जलंधर राक्षस ने अत्यधिक आतंक मचा दिया और भगवान शिव के साथ भयंकर युद्ध किया। हार पाई शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। भगवान शिव ने जलंधर से भीषण युद्ध किया, लेकिन उसकी पत्नी वृंदा के तप के कारण जलंधर को पराजित नहीं कर सके। यह देखकर माता सती परेशान हो उठी। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। इसके पश्चात माता सती ने हे भगवान विष्णु आपको ही याद किया और सब समस्या आपको बताई। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। माता सती के आग्रह पर आपने वृंदा की तपस्या को भंग करने के लिए जलंधर का रूप धरा और वृंदा के पास गए। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। वृंदा ने जब आपको देखा तो वह भी भ्रम में पड़ गई और अपनी तपस्या छोड़कर आपके पास आ गई। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। माता वृंदा के स्पर्श से आपने अपनी गलती भी स्वीकार की और उन्हें सदैव अपने साथ माता तुलसी के रूप में पूजने का आशीर्वाद दिया। और दूसरी ओर भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। आप ही ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप का नरसिंह अवतार में वध किया। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। आपने अपने अनेक गण भक्त इत्यादि का उद्धार किया है और उन्हें भव सागर पार लगाया है। हरहु सकल संताप हमारे,
कृपा करहु हरि सिरजनहारे। हे भगवान विष्णु, कृपया हमारे दुखों का भी अंत कीजिए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। देखा हूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। मैं प्रतिदिन ही आपके दर्शन करता हूँ। आप ही याचकों निर्धनों भक्तों के लिए शुभ फल देने वाले हैं। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। आपका सेवक आपके दर्शन करने से बहुत खुश है और वह आपसे अपने ऊपर कृपा रखने की याचना कर रहा है। जानू नहीं योग्य जप पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। मैं नादान हूँ प्रभु और इतना तप यज्ञ के बारे में नहीं जानता। मैं केवल आपका ही स्मरण करता हूँ। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। मुझ पर अपनी दया दिखाइए प्रभु, और मुझे व्रत इत्यादि विधि के बारे में इतना पता नहीं है। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। मैं अज्ञानी आपका किस विधि के अनुरूप पूजन करूं? अज्ञानता में मुझसे कोई भूल न हो जाए, अन्यथा इसका दुख बहुत भीषण होगा। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। मैं आपको विधि पूर्वक प्रणाम करता हूँ और आपके सामने अपना संपूर्ण समर्पण करता हूँ। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित राहत परम गति पाई। देवताओं ऋषियों मुनियों ने सदैव ही आपकी सेवा की है और परम हर्ष को प्राप्त किया है। दीन दुखिन पर सदा सहाय, जिन जन जान लेव अपनाए। आपने सदा ही दीन दुखियों इत्यादि पर अपनी कृपा दृष्टि रखी है और उन्हें अपना बनाया है। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। आप ही हम सभी के पाप दोष कमियों को दूर करने वाले हो और हमें सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त कर हमारा उद्धार करने वाले हो। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। आप ही हमें संतान संपत्ति देकर सुख देते हो और अब हमें अपने चरणों का दास बनाकर हमें मुक्त कीजिए। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुनय सो जन सुख पावे। निगम सदा ही सभी से यह प्रार्थना करता है कि जो कोई भी या विष्णु चालीसा पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है वह सदा सुख पाता है। इति श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु भगवान की जय।